हाँ, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का 5वां क्लास लेकर आए हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक ना। आज की 5वां क्लास का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका अंतर 60 हो तो संख्या क्या होगा, है ना। इसी क्वेश्चन से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से यह क्लास चल रहा है और हाई लेवल तक जाएगा। एक एक का सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग समय ना गमाते हुए अपने सवाल पर। देखिए, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। आज के क्लास 5 यानी 5वां क्लास का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। तो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका अंतर 60 हो तो संख्या क्या होगा, है ना। अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात अनुपात इसका क्या दिया हुआ है, 3:5। ध्यान दीजिए, अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:7 तो 5, और इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 60। इसमें पहले अंतर कीजिए, रेशियो में अंतर कीजिए। रेशियो में कितना का अंतर है, 2 का, है ना। तो अनुपात में कितना का अंतर है, 60 का। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 60 में 2 यानी 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए। अब हमको कह रहा है संख्याएं निकालने के लिए। संख्या पहला क्या है, 3 रेशियो है। 3 रेशियो में क्या हो जाएगा, 30 को 3 से गुना कर देंगे, इसी 30 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और फिर इसी 30 को 5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 150। संख्याएं क्या निकल कर आ गया, संख्याएं निकल कर आ गया 30, 150। बस यही इसका आंसर है ना। आंसर क्या है, 30, 150। चलिए बोलिए, कुछ बोलना है तो बोलिए। बहुत आसान था, आज का पहला सवाल था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है मन में, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई मिलेगा, है ना। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझे होंगे अच्छा से आप लोग, ठीक ठाक से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़े। चलिए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। सेम सवाल उसी टाइप का एक और है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है। 8:11 है। इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का संख्याओं का अंतर 15 है, तो संख्याएं क्या होगा।
ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है। इन संख्याओं का अंतर 15 है, तो संख्याएं क्या होगा? सेम सवाल है, इसको भी उसी तरह से बनाना है। रेशियो में क्या दिया हुआ है? 8:11। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, रेशियो में पहले अंतर कर लेंगे। रेशियो में कितना का अंतर है? 3 का। रेशियो में कितना का अंतर हो रहा है? 3 का। जबकि एक्चुअल में अंतर कितना का है? 15 का। कहने का मतलब 3 रेशियो बराबर 15। एक रेशियो निकाल दीजिए। एक रेशियो क्या हो जाएगा? एक रेशियो हो जाएगा 5। ठीक है। अब कह रहा है संख्याएं, 8 रेशियो निकाल दीजिए। 8 पंचे 40 और 11 रेशियो निकाल दीजिए। 11 पचे 55। संख्याएं हो गए 40 और 55। बस, इसमें कुछ नहीं था, सेम सवाल था। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। समझे होंगे, बहुत अच्छा से समझे होंगे। यह क्लास जो है सुकून वाली क्लास है। इस क्लास में हम लोग मैथ और रीजनिंग को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल आसान तरीका से समझते हैं। चलिए, सवाल नंबर तीसरा। कहता है तो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं दो धनात्मक संख्याएं 2:3 के अनुपात में है यदि उनका गुणनफल गुणनफल 54 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना? ध्यान दीजिए, कराए संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या रेशियो में क्या दिया हुआ है? 2:3। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, एक चीज ध्यान में रखना है, अगर योग और अंतर लिखा रहे तो हम लोग बिना एक्स माने इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब गुणनफल या वर्ग या क्यूब लिखा रहे तो इसको एक्स मानना पड़ता है ना? एक्स मान करके बनाना जरूरी होता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख दीजिए 2x और इसको लिख देंगे 3x, है ना? कह रहा था अभी उनका गुणनफल, तो दोनों संख्या का क्या करा है? गुणनफल। तो कर देंगे गुणनफल, तो कितना हो जाएगा? दोनों का गुणनफल कर देंगे तो 6x² हो जाएगा। और इसी 6x² का वैल्यू कितना दिया है? 54 दिया हुआ है। तो लिखिए 6x² बराबर 54 है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 54/6 कट करके क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x² बराबर क्या हो गया? x² बराबर 9 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √9। और √9 का क्या होता है? 3। यानी यही इसका क्या है? वैल्यू है। x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया? 3 आ गया। हमसे क्या पूछा है? तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है? एक संख्या है 2x, है ना? तो 2x का वैल्यू मांग रहा है। 2x और क्या हो जाएगा? 2 गुना 3,
ये हो जाएगा 6। दूसरा संख्या क्या है? 3x। तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 3। दूसरा क्या हो जाएगा? 9। बस यही दोनों इसका आंसर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कट जाता है बॉडी? कट जाता होगा तो ऊपर लिख देंगे। x का वैल्यू जो निकल कर आया 3 है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 2x। तो टू को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और दूसरी संख्या है 3x। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। 6 9 आंसर है, 6,9। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, है ना? अगर कोई क्वेरी है मन में, कोई समस्या है तो बोलिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। चलिए कहता है 2 धनात्मक संख्याएं दो धनात्मक संख्याएं 5:2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं का गुणनफल गुणनफल 1000 है तो संख्याएं क्या होगा? क्या है? चलिए ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है? दो धनात्मक संख्याएं 5:2 के अनुपात में है। इनका गुणन इन संख्याओं का गुणनफल 1000 है। तो संख्या क्या है ना? पहले अनुपात में देखिए क्या दिया हुआ है। अनुपात में क्या दिया हुआ है? 5:2। और कह रहा है इनका गुणनफल। तो गुणनफल कह रहा है तो गुना कर देंगे इसमें x दोनों में। तो ये हो जाएगा 5x, और इसको भी x कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। इसका रेशियो कैसा बन गया? 5x और 2x का। चलिए गुणनफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x²। और इसी 10x² का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000। x² निकाल देंगे, यहाँ का 0 यहाँ की 0 से खत्म हो जाएगा तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 100। x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 100 बराबर हो जाएगा 10। x का वैल्यू क्या निकल कर आया? 10। x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 10।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा है संख्याएं, तो 5x का वैल्यू निकाल दिए। 5 × 10, तो कितना हो जाएगा 50। उसके बाद फिर 2x का निकालिए। 2 × 10 बराबर हो जाएगा ये 20। हो गया 20, 50, यही इसका आंसर। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ गए होंगे अच्छा से। यानी करना क्या है, अगर जब भी गुणनफल या गुणनफल लिखा रहे या स्क्वायर लिखा रहे या वर्ग लिखा रहे या घन लिखा रहे, तो इसको क्या करना है, एक्स मान लेना है। बिना एक्स माने नहीं बनाना है। और योग और अंतर रहेगा तो बिना एक्स माने भी बन जाएगा और एक्स मान करके भी। इस चीज पर हमेशा ध्यान होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 5 नंबर कराया, दो संख्याएं दो संख्याएं 3:11 3:11 के अनुपात में है। यदि यदि दूसरी संख्या 308 है, 308 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या निकालें, है ना। चलिए कुछ बोलना है तो बोलिए। अब रेशियो देखिए इसका कितना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर रेशियो क्या दिया है, 3:11, है ना। कोई दिक्कत नहीं, 3:11। रेशियो क्या दिया हुआ, 3:11। आगे पढ़िए। 3:11 के अनुपात में है यदि दूसरी संख्या 308 है। दूसरी संख्या 308 किसको कह रहा है, 308 है 11। 11 रेशियो का वैल्यू कितना है 308। एक रेशियो का निकाल दीजिए, 308/11, है ना। क्या आ जाएगा, 11×2 = 22। यहाँ कर दीजिए, 11×2 = 22, बच गया 8, खत्म 88। 8 से 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका 28। अब चलिए निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या किस रेशियो में है, 3 रेशियो में। एक रेशियो का वैल्यू कितना निकला 28। अब 3 रेशियो का निकाल दीजिए। इसी में 28 से गुना करना है तो 28 दिया, 8 × 3 = 24 के 4, 2 × 3 = 6 1, 6 2 = 8, 84। 28 × 3 = 84 हो जाएगा, बस हो गया। ये 84 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बन जाएगा पर सवाल नंबर 6। क्या कहता है, दो संख्याएं 4:5
5 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि उनके उनके वर्गों का यदि उनके वर्गों का योग, वर्गों का अंतर 225 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगा, है ना। चलिए, अगर दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, यदि उनके वर्गों का अंतर 2000 उनके हो गया। चलिए, यदि उनके वर्गों का अंतर 225 है तो संख्याएं क्या होगा। तो रेशियो में क्या दिया है, रेशियो में दिया हुआ है 4:5, है ना। इसको हम पहले क्या बताए हैं, वर्ग रहे, गुणनफल रहे, स्क्वायर रहे तो उसको x मान करके बनाना है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसको क्या कर देंगे, 4x कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 5x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कहता है, वर्गों का अंतर, वर्ग दोनों का वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा 25x²। अब करना है अंतर, तो कितना हो जाएगा 9x², और इसी 9x² का वैल्यू कितना दिया है 225। x² निकाल दीजिए, 9 दूना 18, बच गया कितना 18 4 22 4 9 5 45, खत्म। ये 25 वर्ग में खत्म हो जाएगा। यह है 5, x का निकाल दीजिए, x का वैल्यू क्या निकल कर आया 5। अब संख्या मांग रहा है ना, और संख्या निकालना आसान हो गया। x का वैल्यू निकल कर आया 5, संख्या क्या माने थे 4x, संख्या को क्या माने थे 4x, और यहाँ माने थे 5x। तो 4 को कर दीजिए, 4 को कर देंगे 5 से गुनाते हो जाएगा 20, इसको 5 से कर दीजिए, इसको भी 5 से कर देंगे, ये हो जाएगा 25। आंसर क्या आ जाएगा 20,25। सही आंसर हो गया। चलिए बताइए, दिख रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। यहाँ पर लिखा हुआ 20,25, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। आ जाइए सवाल नंबर 7 पर। देखिए क्या कहता है, दो संख्याएं
चलिए ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 7, दो संख्याएं पाँच अनुपात 7 के अनुपात में है, के अनुपात में है। पहली संख्या पहली संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या होगी? है ना? चलिए कोशिश कीजिए। रेशियो में क्या दिया है? 5:7, है ना? अब देखिए क्या कहता है, पहली संख्या 45, पहली संख्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45, यानी 5 रेशियो का वैल्यू कितना है? 45। एक रेशियो का निकाल दीजिए, ऐसे इसको लिख लीजिए। पहली संख्या क्या है? 45। 5 रेशियो का वैल्यू क्या है? पहली, यहाँ लिख दीजिए पहली, है ना? एक रेशियो का निकाल दीजिए, 45/5। एक रेशियो कितना हो जाएगा? 9। अब कहता है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या कितना है? 7 रेशियो, तो 7 गुना 9 कर दीजिए, हो जाएगा 63। दूसरी संख्या का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? 63। बस यही 63 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए, कोई तरह का समस्या नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए सवाल नंबर 8, 8वां सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है दो संख्याएं पाँच रेशियो 8 के अनुपात में है। है 5:8 के अनुपात में है। दोनों संख्याएं की घनों का जोड़, घनों का जोड़
5096 है। तो संख्याएं क्या होगा? तो संख्याएं क्या होगा? ध्यान दीजिए। पहले इसको देखना है कि रेशियो में क्या दिया हुआ है। रेशियो में क्या है? 5:8 है ना। पहले भी बता चुके हैं, घन रहे, गुणनफल रहे, वर्ग रहे तो क्या करना है, इसको x मान लेना है। तो इसको क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे 5x और इसको लिखेंगे 8x। अब कह रहा है दोनों के घन का, तो इसका भी घन कर देंगे। चलिए 5x और यहाँ पर 8x, इसका भी करेंगे तो हो जाएगा 5x, इसका करेंगे 8x। कर दीजिए दोनों संख्या का घन। कोई दिक्कत नहीं आता। इसका घन करेंगे क्या हो जाएगा, 125x³ और इसका भी घन कीजिए, हो जाएगा 512x³। अब देखिए क्या कहा है, घनों का जोड़, दोनों के घन का क्या कह रहा है, जोड़। 5 2 7, दोनों का जोड़ दीजिए, 2 और 5 7, 1 2 3 5 1 6, 637x³ और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 5096। 5096 एक रेशियो का निकालिए, ये कट जाएगा 63। कट गया है। कट जाएगा 8 बार में, कितना से कट जाएगा, 8 बार में। x³ का वैल्यू कितना निकल कर आया, 8। x का निकाल लीजिए, √8 क्या हो जाएगा, 2। x का वैल्यू क्या निकल कर आया, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए संख्या होगा, क्या होगा, संख्या, दोनों संख्या पूछ रहा है, दोनों को निकाल दीजिए। 5x का निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 5 गुना 2 हो जाएगा 10। दूसरा निकालेंगे 8x का, क्या लिखेंगे, 8 गुना 2 हो जाएगा 16। यही 10 और 16 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बोली, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो, 10,16। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई अगर सवाल है मन में तो पूछ सकते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, बन गया, समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि a/b बराबर 3/4 और b/c बराबर
4:1 हो तो A:B:C का मान निकालें। है ना? चलिए ध्यान दीजिए, क्या निकालना है? A:B:C का मान निकालना है। चलिए लिखिए इसको पहले। क्या दिया है? A:B क्या दिया हुआ है? 3:4। इस टाइप के सवाल में एक चीज ध्यान रहे कि कॉमन वाली संख्या को हमेशा बीच में रखा जाता है। कॉमन वाली संख्या को कहाँ रखा जाता है? बीच में। तो इसमें कॉमन कौन सा संख्या है? इसमें भी ए बी दिख रहा है और इसमें भी बी सी दिख रहा है, तो कॉमन कौन हो गया? बी हो गया कॉमन। तो बी वाले संख्या को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। यहाँ लिखिए बी सी, देखिए बीच में रखने के लिए एक स्टेप छोड़ना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे? 4:1 और यहाँ पर भी खाली हो गया, यहाँ भी खाली हो गया, यहाँ लगा दीजिए रेशियो और यहाँ पर भी लगा दीजिए रेशियो। अभी देखिए क्या बन गया। ये बन गया A:B:C, यानी ABC का क्या हो गया? अब रेशियो तीनों का बन गया। अब ये जो खाली जगह है इसको कैसे भरेंगे? इसको बगल वाली संख्या से क्या करना है? पूरा करना है। तो बगल में क्या है? ऊपर वाली लाइन में बगल में क्या है? 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और इस लाइन में बगल में क्या है? यहाँ पर भी 4 ही है। अब पूरे भर गया। अब गुना करना है ऊपर नीचे। 4 को 1 से करेंगे 4 को फिर 4 से करेंगे तो हो जाएगा 16। 4 को 3 से करेंगे हो जाएगा 12। चलिए देखिए कौन कौन कट रहा है। 6 से 12, 8 से 16, 4 से 8, 2 से 4, खत्म। और कटने वाला है 2 एकम 2 4 2 6, भी कट ही रहा है। एक के बार काट देना था। चलिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 1 के 2, बस यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 3:4:2। तीन 4 1 लिखोगा, है ना? चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 10 कहता है x/y बराबर क्या है? 2/3। तो 4x प्लस 3y 2x प्लस 5y बराबर वाट। चलिए इसको देखते हैं। बड़ा आसान है, इसको बनाना बहुत आसान है। x का वैल्यू क्या दिया है? 2 दिया है और y का वैल्यू क्या दिया है? 3 दिया हुआ है। बस मान बैठा दीजिए, हो गया। क्या है? 4x प्लस 3y। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है? 2x प्लस 5y। अनुपात चिन्ह है, इसको हम लोग बट्टे में बदल सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3y बट्टे 2x प्लस 5y। मान बैठा दीजिए। क्या है? 4 गुना x का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 3 गुना y का वैल्यू कितना है? 3 बट्टे
2 गुना x का वैल्यू फिर कितना है 2 प्लस 5 गुना y का वैल्यू कितना है 3। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, है ना। जोड़ दीजिए 9 9 8 17 बटे 15 4 19। इसको फिर ऐसे बदल सकते हैं x रेशियो y में, तो बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 17 रेशियो 19। बस हो गया, कुछ नहीं था। चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा। यही 17 रेशियो 19 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर कटने वाला संख्या होता तो इसको हम लोग काट करके और छोटा करते। यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तो कटता नहीं है, तो बस यही रहेगा इसका आंसर। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। बस आज की सेशन को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, फिर मिलते हैं कल हम लोग।